हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और साल गुजर अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको तो पता ही है, मेरी सुबह हो जाती है 4 बजे और उठते ही सबसे पहले हाथ मुंह धो के आ गई हूँ मैं जीएस की बुक्स लेके। और यहाँ पे मेरा बेटा भी सुबह सुबह सो रहा है क्योंकि उसकी नींद खराब ना हो, इसलिए मैंने लाइट भी बहुत कम जला के रखी हुई है। और उसके बाद नहा के आ गई हूँ। अभी मैं करूंगी सुबह सुबह थोड़ा सा प्राणायाम, योगासन, साथ में करूंगी एक्सरसाइज क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसको कम करने की जरूरत है। ऐसे ही मैं रनिंग वगैरह नहीं कर पाऊंगी क्योंकि और टाइम भी मेरे पास थोड़ा सा है, तो मैं सोच रही हूँ पहले वेट लॉस करूँ और उसके बाद अपनी रनिंग को भी अच्छे से कंटिन्यू रखूँ। तो अभी बीच में मैं सुबह सुबह जाती थी रनिंग करने, लेकिन अभी मैंने गैप कर रखा है पूरा क्योंकि हस्बैंड भी अभी घर पे नहीं है, तो फिर अभी तो मैं जा ही नहीं सकती। सो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ रनिंग करने, बस घर पे ही एक्सरसाइज, योगासन सारी चीजें कर रही हूँ और डाइट भी ले रही हूँ प्रॉपर क्योंकि वेट लॉस करना है। और मैंने एक वीडियो डाला था अभी थोड़े टाइम पहले, तो वो हस्बैंड जब हम लोग पहले घूमने गए थे तभी का मैंने अभी अपलोड कर पाया था क्योंकि उसका रूटीन ही नहीं बन पा रहा था। और अभी तक मेरे हस्बैंड गांव से नहीं आए, काफी टाइम हो गया उनको। सो अभी वो आएंगे तब मैं अपनी रनिंग स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह सुबह पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। और साथ में मैं भगवान का भोग लगा देती हूँ और साथ में दिया रख देती हूँ और साथ में भगवान को जो भी सेवा उनकी करती हूँ वो मैं सेवा करूंगी। सेवा करने के बाद मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे भागवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और भागवत गीता पढ़ने से काफी लोग ऐसे पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें हम पे ही मतलब फॉलो कर रही हैं, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो पढ़ लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को भी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ही देती हूँ। घर के काम मुझे करने ही हैं क्योंकि वो मैं इग्नोर नहीं कर सकती। और मेडिटेशन करना मुझे अच्छा लगता है, पूजा करना सुबह सुबह वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ मुझे पूजा करनी है, सारी चीजें करनी है क्योंकि मतलब अगर आप सारे टाइम बस काम करो पढ़ाई करो, काम करो पढ़ाई करो, ये सारी चीजें करते रहोगे तो आपका माइंड सच में थक जाएगा एक टाइम बाद। लेकिन अगर आप सच में पूजा पाठ और अपना मेडिटेशन इन सब पे ध्यान देंगे तो हाँ आप काफी चीजें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में बहुत सारी चीजें अभी अचीव करना बाकी है। सो मैं आ गई थी यहाँ पे मैथ की क्लास लेने सुबह सुबह क्योंकि सुबह आज मैं मैथ की क्लास ले रही हूँ। वैसे मैं रेगुलर नहीं ले पाती हूँ, मैं वैसे लेती हूँ दोपहर में 1 बजे के बाद जब मैं अपनी स्टडी के लिए बैठती हूँ। तो मेरा अभी रूटीन चल रहा है 1 से 6 दोपहर का, मैं 6 घंटे आराम से पढ़ाई करती हूँ। और सुबह मेरे मतलब 4 बजे से 5-6 बजे तक का होता है, लेकिन आधे घंटे में कभी कोई आ रहा है, कभी बात करे, कुछ हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह मेरी सासू माँ भी जाग जाती हैं। वो 4 बजे जाग के सीधा नहाने चली जाती हैं, फिर वो आती हैं तो कुछ बोलने लगती हैं, तो उनसे बात हुई या फिर और मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई, हाथ मुंह धोया, तो उसमें आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। तो 1.5 घंटे ही मैं सुबह काउंट करती हूँ, सुबह का 1.5 घंटे और शाम को 6 घंटे, तो करीब 7.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हाँ किसी किसी दिन एक्स्ट्रा काम कुछ है, जैसे कल मैंने किचन क्लीन करी और भी चीजें करने लगी, तो फिर उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि कम से कम 7 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। और शाम को 6 बजे तक मैं कुछ भी नहीं करती, बस हाँ ब्लॉग मेरा एडिट होता है और वो एडिट एक दिन पहले ही चलता है, तो मैं शाम को एडिट कर लेती हूँ, मतलब रात को, और मैं दूसरे दिन उसको बस पब्लिक कर दी हूँ, तो 5 से 10 मिनट लगता है। और बीच बीच में मैं हाँ ओम को लेने जाती हूँ, तो वो काउंट नहीं करो तो भी प्रॉपर 6 घंटे, कभी कभी 6.5 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि मुझे स्कूल लेने जाना पड़ता है अभी उसको, और उसको लंच वंच भी आके फिर खिलाना पड़ता है और दूध वगैरह देना पड़ता है। तो प्रॉपर मतलब अगर काउंट करूं प्रॉपर वाला तो 6 घंटे और कभी कभी 6.5 घंटे प्रॉपर वाले हो जाते हैं। पर मैं बैठती हूँ 8.5 घंटे, कभी 7.5 घंटे के लिए मैं सोच के बैठती हूँ कितने घंटे पढ़ूंगी, पर वो नहीं हो पाते हैं। पर 6 घंटे तो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। पहले मेरा स्टार्टिंग में 3 घंटे बहुत मुश्किल से हो पा रहा था कि मैं 3 घंटे कैसे पढूं, और उसके बाद 4 घंटे, फिर 5 घंटे। अभी जब टाइम बढ़ गया है तो फिर हाँ मेरे प्रॉपर 6-6.5 घंटे हो जाते हैं। काफी अच्छा लगता है कि इतने घंटे अपने कंप्लीट करने के बाद अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो लगता है कि हाँ मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। और पहले ये था कि 3 घंटे के पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता था कि हाँ अगर मैं कोई भी पेपर दे रही हूँ या फिर मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ तो वहाँ पे बहुत कम मार्क्स आते थे। लगता था कि मतलब ही नहीं है पढ़ने का, क्या पढ़ रही हूँ, कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ, मतलब खाली बस बुक्स पलटती रहती हूँ क्या। लेकिन अभी जब से थोड़ा अच्छे से टाइम दे पा रही हूँ, लेकिन अभी रीजन ये भी है कि घर में कोई नहीं है और इस वजह से मैं इतना सारा टाइम दे पा रही हूँ। बाकी सब आ जाएंगे तो पता चलेगा कितना टाइम दे पाऊंगी कितना नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा बिजी रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम हो जाएंगे क्योंकि सारे लोग होंगे फिर घर पे, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, और अभी मेरी ननद भी आ रही है।
तो वो सारे लोग होंगे तो उस हिसाब से फिर टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये है कि अभी मैं एकदम फ्री हूँ, अभी बहुत सारे काम नहीं है, अभी बस अपने रेगुलर काम ही है वही करने होते हैं और ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एक काम पड़ गया था क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन में ना सिक्के फंस गए थे, कपड़े धोने में जो पैंट वगैरह में सिक्के रहते हैं तो वो फंस गए थे, तो वो मुझे निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, आधा घंटा या 20 मिनट लगे थे क्योंकि उसको पूरा अच्छे से मैंने खोला, फिर सिक्के निकाले और सिक्के भी ऐसे नहीं निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रही थी निकालने में, तो बड़ी मुश्किल से वो सिक्के निकले। फिर वापस मैंने वहाँ पे फिट करा और फिर सेट करा, फिर मैं जाके पढ़ने फिर से बैठ गई थी। तो यहाँ पे बज चुके थे 6:30 और मैं ओम को स्कूल से भी लेके आ गई थी, तो सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूंगी और मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अपनी जर्नी को अच्छे से एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि बस आप पूरा दिन एक पढ़ाई में लगे रहें, पर उस चक्कर में ये नहीं, बहुत सारे लोग कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता कि वो क्या